गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि समान समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है। ऐसे समुच्चय के 14 प्रकार हैं, लेकिन 1.2 में यानी 1.2 में जिन जिन समुच्चयों के प्रकार का हमें इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ेगी उनका पहले जिक्र कर देंगे, फिर बारी बारी से चलता रहेगा। आगे तो हम लोग बात करते हैं 1.2 के लिए कौन कौन तथ्यों की आवश्यकता हमें पढ़ने वाली है। तो हमें पढ़ने वाली है समुच्चय के प्रकार की, हमें पढ़ने वाली है समुच्चय के प्रकार की। तो समुच्चय के प्रकार कितने अभी बताएं। समुच्चय लगभग 14 वर्गों में बांट दिया जाता है, लेकिन हम लोग अभी बारी बारी से पढ़ते चलेंगे। अभी फर्स्ट है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को हम लोग एम्प्टी समुच्चय या वॉइड समुच्चय या नल समुच्चय के नाम से जानते हैं, यानी वह समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य नहीं होता है तो उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। इसे फाई से सूचित किया जाता है। यानी एम्प्टी या वाइड या नल सेट क्या होता है? द सेट विच डज नॉट हैव ए सिंगल नंबर इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। यानी जिसमें एक भी मेंबर नहीं हो, एक भी मेंबर नहीं हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि एम्प्टी सेट होता क्या। देखिए एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि जैसे अभी हम कहें कि वर्तमान समय में महिला प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि महिला नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसमें सदस्य की संख्या क्या है? नहीं है, एक भी नहीं है, तो इसको एम्प्टी सेट कहेंगे। और एम्प्टी सेट को फाई से और नहीं तो फिर खाली रिक्त मंझला कोष्ठक में रिक्त सदस्य को दिखा करके किया जाता है। ये एम्प्टी सेट को दर्शाने के तरीके हैं। एम्प्टी सेट में एक भी सदस्य नहीं होते हैं, यानी जहां कहीं भी ऐसी सेट की चर्चा होगी जिसमें एक भी सदस्य बनने वाले नहीं हैं तो उसको एम्प्टी सेट के नाम से जानते हैं। दूसरा हो जाता है एकल समुच्चय। सिंगलटन सेट क्या होता है? वह समुच्चय जिसमें क्या होता है? सिंगल, एक ही सदस्य होता है, एक ही सदस्य होता है, यानी सेट कॉन्टेनिंग ओनली वन मेंबर इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। उसे एकल समुच्चय के नाम से जाना जाता है। जिसमें केवल एक सदस्य होता है उसको सिंगलटन सेट कहा जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे है, ये आप देख रहे हैं सन, सूर्य जो होते हैं वो एक होते हैं। सूर्य जो है वो क्या है? एक है, तो सूर्य क्या हुआ? एक सिंगलटन सेट हुआ, एकल समुच्चय हो गया। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे चंद्रमा की, तो चंद्रमा भी क्या है? चंद्रमा भी सिंगलटन सेट है। पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा एक ही है, इसलिए सिंगलटन सेट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कि श्री रामचंद्र जी, तो ये अकेले दिख रहे हैं, तो ये भी सिंगलटन सेट हो गया, एकल समुच्चय का सेट हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं कृष्ण की, तो कृष्ण भी एक ही हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? एकल समुच्चय के नाम से जानते हैं। यानी समझ में आ गया कि एकल समुच्चय क्या होता है? वह समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक सदस्य होते हैं तो उसे एकल समुच्चय के नाम से जानते हैं। जैसे देश का प्रधानमंत्री एक होता है, देश का राष्ट्रपति एक होता है, तो सब एकल समुच्चय होता है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं जुग्म सदस्य समुच्चय, यानी वह समुच्चय जिसमें जुग्म मीन्स जोड़ा, जुग्म मीन्स जोड़ा सदस्य हो, जिसमें दो सदस्य हो, यानी पेयर सेट्स, दो सदस्य हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जुग्म सदस्य समुच्चय के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए राधा और कृष्ण, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? दो, एक राधा और एक कृष्ण की चर्चा हो गई। दूसरा देख रहे हैं ये रामचंद्र हैं और ये सीता जी हैं, तो ये भी दो ही हैं, तो ये भी दोनों के दोनों क्या हैं? जुग्म सदस्य हैं। अभी विवाह शादी का दिन चल रहा है, तो ये दुल्हा और ये दुल्हन है, तो ये भी क्या है? जुग्म सदस्य समुच्चय हुए, क्योंकि इसमें दो सदस्य पेयर बन के आ रहे हैं, तो इसको जुग्म सदस्य समुच्चय के नाम से जाना जाता है। अगला हो जाता है परिमित समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या सीमित हो, अर्थात जिसे काउंटिंग किया जा सके, जिसे गिना जा सके, तो उसको हम लोग परिमित समुच्चय के नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करते हैं यानी द सेट्स ऑफ
मेंबर इन विच ऑफ द नंबर ऑफ द मेंबर इज लिमिट, जिसमें क्या होता है, जिस सेट में मेंबर सदस्यों की संख्या सीमित हो जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि यह क्या है, परिमित समुच्चय है। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए n इजकल टू 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक जाके 10 तक रुक जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसमें 10 सदस्य आने वाले हैं, तो ये परिमित हो गया। अगर हम बात करें कि यहाँ पे लिख दिए -1 -2 -3 अप टू कहाँ तक 10 तक, तो ये भी निश्चित है। तो ऐसे सदस्य को, ऐसे समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय के नाम से जानते हैं। किसी स्कूल में, कक्षा में या स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं वो परिमित समुच्चय हो गए। किसी गांव में जो भी मेंबर हैं वो परिमित समुच्चय होते हैं क्योंकि उसे गिना जा सकता है। अब इसके आगे हो जाता है बाबू परिमित के बाद अगला टॉपिक। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो उंगलियां हैं, ये कनिष्ठा है, अनामिका है, मध्यमा है, तर्जनी है और अंगुष्ठ या अंगूठा है, तो ये कुल मिलाकर 5 है। ये भी निश्चित है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको परिमित समुच्चय के रूप में जानते हैं। ये उंगलियों के समुच्चय हो गए। दूसरा हो जाता है अपरिमित समुच्चय। देखिए वह समुच्चय जिसके सदस्यों को गिना नहीं जा सकता है, जो अपरिमित है, जो क्या होते हैं, अनंत तक होते हैं, तो इसी को हम लोग अपरिमित समुच्चय, यानी परिमित में एक सीमा है और अपरिमित में सीमा का जिक्र नहीं है, तो इसको पहचानना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 आगे जितना आगे जाना है उतना आगे तक जाएगा, तो इसको हम लोग अपरिमित समुच्चय कहेंगे। यानी परिमित जहां कहेगा तो अंतिम बॉर्डर होगा और अपरिमित जहां होगा वो बॉर्डर नहीं होगा, बॉर्डर क्रॉस कर जाएगा। तो आगे हो जाता है आपका समान समुच्चय। इक्वल सेट क्या होता है, व्हेन द नंबर ऑफ कंपोनेंट या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 2 मोर सेट, 2 या 2 से अधिक सेट्स की जब क्या होती है, मेंबर जो होते हैं, सदस्य जो होते हैं, समान ही नहीं बल्कि एकदम एक ही जैसे होते हैं, तो उसको हम लोग समान समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए a बराबर लिख दिए 1 2 3 और 4, और b बराबर लिख दिए 2 3 1 और 4। तो देखिए ये इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, और इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a और b दोनों क्या है, समान समुच्चय, इक्वल सेट है। यानी इक्वल सेट में मेंबर ऑफ क्या सेट्स, सदस्यों की कार्डिनलिटी जो है, सदस्यों के अवयवों की संख्या भी समान होनी चाहिए और सदस्य भी समान होनी चाहिए। सदस्य एकदम हूबहू वही मिलनी चाहिए। अगर अलग अलग हो जाते हैं तो क्या होगा, समान समुच्चय नहीं हो सकता है। दूसरा हो जाता है समतुल्य समुच्चय। देखिए 2 या 2 से अधिक समुच्चय के अवयवों की संख्या समान हो किंतु एक जैसे नहीं हो तो उससे हम समतुल्य समुच्चय कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सभी समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय हुए और सभी समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं हुए। यानी पूरा दोनों परिभाषा का ये क्रक्स निकल कर आया कि सभी समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय हो सकते हैं लेकिन सभी समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं हो सकते हैं। अब आगे है समतुल्य क्या होगा। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए कि a बराबर 1 2 1 3 4 और b बराबर लिख दिए 1 5 6। तो देखिए इसका कार्डिनलिटी क्या है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट, सदस्यों की संख्या को कार्डिनलिटी कहा जाता है। तो इसका कार्डिनलिटी 1 2 3, इसका भी 3 है और इसका भी 3 है, इसका भी 3 और इसका भी 3। तो ये दोनों के दोनों a और b दोनों क्या कहेंगे, समतुल्य समुच्चय कहेंगे। लेकिन दोनों एक जैसे नहीं है तो ये समान समुच्चय नहीं कहे जाएंगे, केवल समतुल्य समुच्चय कहेंगे। समान यानी समतुल्य समुच्चय कहे जाएंगे, समान समुच्चय नहीं हो सकते हैं। अब इसके आगे हो जाता है प्रश्नावली 1.2। तो 1.2 जो होता है एनसीईआरटी का, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल और एम्प्टी सेट, चूंकि ये ट्रांसलेट किया हुआ है इसलिए इसका मीनिंग के आधार पर आ गया है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। देखिए 2 से भाज्य भी होना चाहिए और विषम प्राकृत संख्या भी होना चाहिए। देखिए
प्राकृत संख्या तो होती है 1 2 3 4, लेकिन विषम होती है 1 3 5 7 9 डॉट 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 आगे। तो कह रहा है कि प्राकृत संख्या होनी चाहिए कैसी, विषम होनी चाहिए। प्राकृत संख्या कैसी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए, और विषम में भी कैसी होनी चाहिए, 2 से भाज्य होनी चाहिए। तो इसमें 2 से कटने वाला एक भी सदस्य नहीं है। इसका मतलब है कि ये क्या है, ये क्या है, एम्प्टी सेट है, फाइस है, इसमें एक भी सदस्य नहीं है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय है। ये कौन समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। अब उसके बाद होता है समअभाज्य संख्या। ये आपका जो था रिक्त समुच्चय को दर्शा दिया। अब उसके बाद होता है समअभाज्य संख्या। देखिए सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये होती है सम संख्या। और उसके बाद यहाँ पे चलते हैं तो अभाज्य संख्या हो जाती है 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। तो कह रहा है कि ऐसी अभाज्य संख्या जो क्या हो, सम हो, ऐसी अभाज्य संख्या जो क्या हो, सम हो। तो सम अभाज्य संख्या आपका 2 आ गया, यानी ये एकल सेट है, इसमें एक सदस्य है, इसलिए रिक्त समुच्चय नहीं है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय के लिए एक भी सदस्य नहीं होना चाहिए, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें सदस्य कम से कम एक शामिल है। उसके बाद हो जाता है बाबू कि x, जिसमें कि x प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटा और 7 से क्या है, बड़ा। देखिए 5 से छोटा, 5 से छोटा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और 7 से बड़ा क्या होना चाहिए, 7 से बड़ा का मतलब हुआ कि 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो कोई एक ऐसी संख्या लेनी है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, दोनों में मिलने वाली कोई चीजें नहीं है, इसलिए रिक्त समुच्चय है, ये रिक्त समुच्चय है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये दोनों बातें अलग अलग कर रही हैं। x का वैल्यू जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, तो कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो 5 से छोटा हो जाए और उसी कंडीशन में 7 से बड़ा भी हो जाए, तो मिलने वाला नहीं है। आगे हो जाता है आपका y सच दैट y किन्हीं भी 2 समानांतर रेखाओं की उभयनिष्ठ बिंदु। देखिए समान अंतर पर जाने वाली रेखा का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होती, उभयनिष्ठ हो जाएगा तो समान अंतर नहीं रह जाएगा। रेल की पटरी की तरह सामने सीधे जा रहा है तो 2 रेल की पटरियां आपस में नहीं मिल सकती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि ये क्या है, रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। अब आगे बढ़ते हैं हम, रिक्त समुच्चय है तो आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित समुच्चय में कौन परिमित और कौन अपरिमित है। आप जान चुके हैं कि परिमित जिसमें सदस्यों की संख्या निश्चित होता है और अपरिमित जिसमें सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है। तो यहां हम पहला बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में कितने महीने होते हैं बाबू, जनवरी फरवरी अप टू कितना, 12 पदों तक। टोटल कितने सदस्य हैं इसमें, 12। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या सीमित है। दूसरा हो जाता है आपका कि 1 2 3 4 डॉट 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 आगे बहुत दूर जाने वाला है, तो इसका लिमिट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमित कहेंगे। आगे फिर हो जाएगा क्या, 1 2 3 4 डॉट 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 99 100, तो ये जाकर के एक बाउंड्री लाइन बना दिया कि 100 से आगे नहीं बढ़ना है। जब 100 से आगे नहीं बढ़ना है तो इसको परिमित कहना है, और 100 से आगे बढ़ जाता तो ये परिमित नहीं हो जाता, यानी आगे बहुत दूर तक जाता तो अपरिमित, और दूर तक नहीं है तो ये परिमित कहा जाएगा। आगे 100 से बड़ा धन पूर्णांक, देखिए 100 से बड़ा धन पूर्णांक क्या होगा, 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, 103, आगे बहुत दूर तक जाएगा, तो ये क्या है, ये अपरिमित है। ये क्या है, अपरिमित है, क्योंकि इसका अंतिम बाउंड्री लाइन निश्चित नहीं है। उसके बाद है 99 से छोटा भाज्य पूर्णांक। देखिए 99 से छोटा भाज्य संख्या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, अप टू जाते जाते 97 तक जाएगा। यानी इसमें फिक्स है कि 97 से अधिक नहीं जाएगा।
और इसे गिना जा सकता है, इसलिए परिमित हो जाता है। अब इसके बाद हो जाता है आपका निम्नलिखित समुच्चयों में प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। बात वही है जिसका हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे, एक्स अक्ष के समानांतर रेखा। देखिए जो अक्ष होता है इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं और इसको वाई अक्ष कहते हैं। तो एक्स अक्ष के समानांतर जितना बिंदु है उतना रेखाएं खींची जा सकती है, इसका कहीं कोई अंतिम परिणाम रेखा नहीं है, इसलिए ये क्या है बाबू, अपरिमित है। ये कौन समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। दूसरा हो जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह समुच्चय। आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला की स्टार्टिंग ए से, ए फॉर एप्पल यानी फल से शुरू होता है और जेड फॉर जेब्रा बनाकर छोड़ देता है। अर्थात इंग्लिश मीडियम जो होता है वो आपको पैकेज दे सकती है, आपको मंथली इनकम दे सकती है, लेकिन हिंदी जो है आपको संस्कार देता है। ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन सेव यानी एक फल से शुरू होता है, जेड फॉर जेब्रा यानी जानवर बना के छोड़ देता है। मतलब कहने की तो मजाक का लहजा था। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का जो समुच्चय होता है वो क्या होता है, 26 है यानी लिमिट है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, परिमित समुच्चय कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय के रूप में जानेंगे। अगला हो जाता है आपका उन संख्याओं का समुच्चय जो 2, 5 के गुणज है। देखिए 5 का गुणज क्या हो सकता है, 5, 10, 15, 20, 25 अब टू आगे बहुत दूर तक जाने वाली है, यानी लड़ाई बहुत दूर तक जाने वाली है, ये बहुत दूर तक आगे जाएगी, इसका कोई अंतिम सीमा नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली कहानी है। तो ये न टूटने वाली है न छूटने वाली है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, अपरिमित कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय के रूप में इसको जानेंगे। अगला हो जाता है आपका पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। देखिए पृथ्वी पर कई प्रकार के जीव हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, जिसका काउंटिंग करना सहज नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमित में ही समझेंगे। ए सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, इसको अपरिमित कहें। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाली वृत्तों का समुच्चय। देखिए मूल बिंदु 0,0, एक बिंदु से कई वृत्त खींचे जा सकते हैं, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, अपरिमित कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय के नाम से जानते हैं। उसके बाद हो जाता है निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है, यानी a बराबर b है कि नहीं। देखिए तो इसमें a है तो इसमें भी a है, इसमें b है तो इसमें भी b है, इसमें c है तो इसमें भी c है, और इसमें d है तो इसमें भी d है। इसका मतलब है कि a बराबर क्या है, b है। दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें 4 तो इसमें भी 4 है, इसमें 8 इसमें भी 8 है, इसमें 16 तो इसमें भी 16 है, इसमें 12 और इसमें क्या आ गया, 18, जो एक दूसरे से मैच नहीं खा रहा है, मिल नहीं रहा है, इसलिए a बराबर नहीं है b के, यानी एक भी सदस्य अलग अलग हो गए तो वो दोनों बराबर नहीं है। आगे हो जाता है 2, 4, 6, 8, 10 और इसमें कह रहा है x जिसमें कि एक समधन पूर्णांक है। तो समधन पूर्णांक का मतलब होता है 2, 4, 6, 8, 10, 10 से छोटा या 10 के बराबर x का वैल्यू है तो 10 तक। तो देखिए तो इधर भी 2 है तो उधर भी 2 है, इधर भी 4 है तो उधर भी 4 है, इधर भी 6 है तो उधर भी 6 है, इधर 8 है तो उधर भी 8 है, इधर 10 तो उधर भी 10, तो a इज इक्वल टू है b। अगला है x जिसमें कि x 10 का गुणज है, और देखिए 10 का गुणज क्या होता है, 10, 20, 30, 40 अब टू आगे, और यहाँ पे क्या है 10 के बाद ये 15 जो है बिलियन आ गया, यानी गुंडा आ गया, डकैत आ गया, ये 25 आ गया, तो ये सब क्या है 10 का गुणज नहीं है। इसका मतलब है कि a नॉट इजकल टू b, a b के बराबर नहीं है। अब इसके आगे है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए, यानी अगर एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो समान है, नहीं तो समान नहीं है। देखिए x इक्वल टू 2, 3 है, यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो आप गुणनखंड पढ़े हैं कि 3 दूनी क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, तो 3 दूनी 6 यानी इसका 2x हो गया और 3x हो गया,
प्लस 6 इजकल टू 0, x कॉमन ले लिए तो x प्लस 2 बच गया, प्लस 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ x बचा, यहाँ 3 2 जा 6 इजकल टू 0, और बगल में x प्लस 2 आ गया और यहाँ पे हो गया x प्लस 3। अब हमको समझना क्या है कि x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस 2 हो गया, और x प्लस 3 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस 3 हो गया। इसका मतलब x का जो वैल्यू आया एक माइनस 2 आ गया और एक माइनस 3 आ गया, जो कि इसके बराबर नहीं है। तो a नॉट इजकल टू b, a b के बराबर नहीं है। दूसरा है x जिसमें कि x फॉलो, तो फॉलो का मतलब क्या हुआ, f हो गया, o हो गया, l हो गया, o हो गया और w हो गया। o नहीं, एक ही बार o रहेगा। और इसमें क्या है देखिए, तो वल्फ है तो w है, o है, l है और f है। तो इसमें क्या है, w है तो इधर भी w है, o है तो इधर भी o है, l है तो इधर भी l है और f है तो इधर भी a है, f है, इसलिए a इजकल टू क्या है, b है, a इजकल टू b है। अब आगे है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन कीजिए, बताइए कौन समान समुच्चय है। यदि दो समुच्चय में अगर अवयव सेम मिले तो उसको समान समुच्चय कहेंगे। तो इसमें हमारे पास a b c d e f g h इतने सेट्स दिए हैं। इसमें देखिए 2 4 8 12, 2 4 8 12, देखिए तो 2 4 8 12 किसी में है, नहीं है, तो नहीं है तो इनकी कहानी खत्म, इनका कोई पेयर नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, B एवं D समान समुच्चय है, समान समुच्चय है। अब उसकी बात करेंगे क्या, -1 और 1 देख रहे हैं, E और कौन, G, E और G में क्या है, E और G दोनों में समान समुच्चय है, क्योंकि दोनों में 1 और -1 है। फिर देखिए 0 1 का अपना कोई नहीं है और 0 1 का भी अपना कोई नहीं है, तो समान समुच्चय एक B एवं D है और दूसरा हो जाता है E और एवं G समान समुच्चय है। इस प्रकार से इस चैप्टर की कहानी खत्म होती है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स टू वाचिंग वीडियो। अगले वीडियो में आपको 1.3 की चर्चा की जाएगी।